शांति एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। और पिछले सेशन में हमने देखा था कि योग के प्रयोग किस प्रकार से होते हैं, अलग अलग प्रकार के। उसमें विशेष किरण दीदी ने बताया था कि हमें 1 मिनट की प्रैक्टिस अ, बड़े परिवर्तन लेकर आती है। जब हम वो 1 मिनट का अभ्यास बार बार करते हैं, उस अलौकिक दुनिया का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर भीतर में सबकॉन्शियस लेवल पे भी बड़े परिवर्तन आते हैं। और पिछली बार हमने देखा था योगी भव का जो वरदान है, वो वरदान केवल पढ़ना या उसको रिवाइज करना इतना ही काफी नहीं है, लेकिन उसको स्मृति में लाना और ये है उसको पानी देना, और उसका स्वरूप बन जाना वो है उसको धूप देना उस बीज को। तो जब हम जो भी वरदान हम सुनते हैं बाबा की मुरली में, तो उनको जब हम धारण करते हैं, स्वरूप में लाते हैं, तो हम अलौकिक अनुभव करते हैं। तो हम वेलकम करेंगे किरण दीदी का, तो आज के वो सेशन को शुरू करेंगे। ओम शांति। Thank you, Ritanshi bhai. So, लास्ट सेशन में हमने देखा कि ये जो प्रैक्टिसेस है, बेसिक सिंपल फंडामेंटल जो प्रैक्टिसेस है, वो अति आवश्यक है। और सभी ने की प्रैक्टिस। लास्ट टाइम सभी को काफ़ी उमंग उत्साह आया था कि करना है करना है। 1 घंटे में एक बार भी कम है, और अनेक बार करना है इसे। तो की है प्रैक्टिस, क्या कहेंगे आप? अगर आपने प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली आपको आज उसका फ़र्क अनुभव होगा। तो प्रैक्टिस से ही हम शुरू करेंगे। पारस बुद्धि से, इस नए ज्ञान से, नए ज्ञान के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तो बिल्कुल वो निश्चय है कि जो कुछ इन फिजिकल आँखों से दिखाई देता है, सब कुछ नाटक की दुनिया है, फ़िल्म का पार्ट है। और अदृश्य आत्माएँ यहाँ पर एक्टर्स हैं, प्रेक्षक भी हैं। जैसे कैरन कैमल का पार्ट प्ले करती है, तो वो कैमल नहीं बन जाती है। वो एकता हाथी नहीं बन जाती है। वो एकता एकता ही रहती है। कैरन कैरन ही रहती है। वैसे ही इस नाटक में जो भी हमें रोल मिला है, वो केवल एक रोल है। और उस रोल के पीछे की जो राजकुमार आत्मा है, वो हमेशा के लिए राजकुमार है। हमेशा के लिए वो परमात्मा की संतान ही है, परमात्मा समान ही है। केवल वो भूल गई है कि वो कौन है। इसलिए ये परिवर्तन बहुत आसान है, कोई नई बात नहीं करनी है। ऑलरेडी हम जो है उसी की स्मृति में आना है। बाबा आता है, हमको स्मृति दिलाता है, हमें निश्चय होता है, और हम उस स्मृति स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते हैं। स्मृति स्वरूप यानी
सत्य मैं जो हूँ उसका अनुभव करना। तो एक सेकंड में पारस बुद्धि क्लियरली देखती है कि राजकुमार का घर परे है, वो कहाँ से आया है, स्काई बियॉन्ड स्काई, इस भौतिक आकाश से भी परे का आकाश। हमारा घर आकाश के रूप में देखते हैं हम, लाल सुनहरे कलर का आकाश, और अदृश्य आत्मा चौथी सूक्ष्म बिंदु है। जैसे कि अदृश्य उपस्थिति स्वयं का हम अनुभव कर रहे हैं। अदृश्य राजकुमार भरपूर है, स्वयं परमात्मा की संतान, बाप समान, गॉड लाइक फरिश्ता आत्मा। वो अपने खजानों को जान गई है, गुण शक्तियाँ सारे उसके हैं, शांति, प्रेम, आनंद, ये उसका नेचुरल अनुभव है। जैसे ही वो अपने घर में पहुंचती है, यहाँ का वातावरण उससे वो अनुभव करना बिल्कुल आसान, क्योंकि ये घर है ही स्वयं परमात्मा का घर, अपने पिता का घर, जहाँ प्रेम और आनंद का वाइब्रेशन सदा के लिए। अदृश्य राजकुमार अपने पिता के बिल्कुल करीब बैठ गया है। बाबा भी अति सूक्ष्म बिंदु, एक अदृश्य उपस्थिति, इस घर में समानता है। बाबा बड़े सम्मान से अदृश्य राजकुमार को देख रहा है। अनुभव करे बाबा की वो श्रेष्ठ नज़र, वो प्रेम, जो बाबा कहता है आप जैसे हो मेरे हो, क्योंकि वो देख रहा है उस अदृश्य फरिश्ते को, उसे पूरा निश्चय है कि यही है वो अदृश्य फरिश्ते, बहुत मीठे, लवली, लविंग, अति सुंदर फरिश्ता आत्माएं, सारा के सारा परिवार इस प्रकार श्रेष्ठ, रॉयल, नोबल, यानी कोई भी इच्छा नहीं, शून्य इच्छा, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उसे जो चाहिए वो ऑलरेडी उसके पास है। निस्वार्थ प्रेम हर एक के लिए, अनादि नाता है हर एक का, सारा परिवार अनादि है।
सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। ये दुनिया ही परफेक्शन की दुनिया है क्योंकि ये आत्माएं परफेक्ट है। आवाज के परे की दुनिया, स्थिर दुनिया, अनादि दुनिया। और सभी आत्माएं अनादि है, अविनाशी है। यानी ये सारा डायमेंशन किसी भी हानि से परे है। ये गहन सुरक्षा का, गहन शांति का अनुभव अदृश्य राजकुमार कर रहा है। अपने घर में एक अदृश्य उपस्थिति, साइलेंट ब्लिस का अनुभव कर रहा है। अदृश्य राजकुमार नॉलेजफुल है। उसे पता है नीचे जो छोटा सा ड्रामा चल रहा है वो भी बिल्कुल सही है, नाटक है, स्क्रिप्ट अनुसार चलता है। वहाँ की कोई भी परिस्थिति, कोई भी सीन अदृश्य राजकुमारों को टच भी नहीं कर सकती। ये दोनों ही डायमेंशन पूरी तरह से भिन्न है। ड्रामा ड्रामा है, फिल्म फिल्म है, और एक्टर्स ड्रामा के थिएटर का हिस्सा नहीं होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। उनकी अपनी जीवन है, वो कहानी के आधार पर नहीं है। अदृश्य राजकुमार जानता है कि सभी का सत्य अति सुंदर है, सभी भाग्यवान है, बहुत बहुत लकी है, क्योंकि अनादि उनका अस्तित्व यानी ही प्रेम, शांति, खुशी का अनुभव। तो वो बहुत खुशी खुशी ड्रामा वर्ल्ड में भी जब जाता है तो भूलता नहीं है कि वो कौन। और ड्रामा में जो भी संबंध संपर्क में आते हैं वो सभी उसके भाई हैं। कोई भी रोल है ये उसे नजर नहीं आता है, अंदर से पता है रोल रोल है। और आत्मा एक कंप्लीटली डिफरेंट एग्जिस्टेंस है। और सभी राजकुमार हैं, फरिश्ते हैं, उन्हें केवल जागना है। ओम शांति। तो जैसे कहा था कि ये जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमें इसके अनुभव में आना है।
अगर केवल कमेंट्री सुन रहे हैं या कह भी रहे हैं, अगर अनुभव नहीं कर रहे हैं, दिल से उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो एक सिमरन हो जाता है। और ये सिमरन सच्चा परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो ये जो बात हमने उस दिन दोहराई थी, बहुत बार कहा था, आज उसका हम साइंस के आधार पर उसे समझेंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना हमें इस पुरुषार्थ के लिए ज़रूरी है ना। और समझना भी इसीलिए है कि इससे ये प्रैक्टिसेस एग्जैक्टली कैसे काम करती है, ये हमको समझ में आता है। और जब कोई बात हम बुद्धि से समझते हैं, तो वो करने में हमें एक अलग इंटरेस्ट आता है, एक अलग, लाइक, हम अंदर से अपने आप को पुश करेंगे कि नहीं करना है। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। और जिस राह पर हम चल रहे हैं, हम सभी चाहते हैं कि बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है हमें। और रोज मुरली भी हम इसीलिए सुनते हैं कि स्मृति आ जाए ना, हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, करना क्या है। और बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थ करो ना, अभी चलने का समय नहीं है, अभी उड़ने का समय है। और ये रियली कैसे काम करता है, जस्ट प्रैक्टिकल वे में हम इसे देखेंगे। तो उसके बाद आप प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं, तब तक लेट अस सी ना हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो अब तक जो हमने देखा वो था हमारा बिग मैप ना। बिग मैप में हमने देखा कि एक ड्रामा चल रहा है, जो बाबा भी हमें कहता है कि ड्रामा चल रहा है। तो भाई ये जगत में ये जो अभी भी ये जूम, ये भी क्या है, ड्रामा चल रहा है, राइट। फिल्म चल रही है, अनुभव करने वाली आत्मा है, ये किरण का रोल प्ले करने वाली पीछे ये एक आत्मा है, पर है सारा ड्रामा। इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प करना है ना। हम ये शरीर भी इस ड्रामा के अंदर है, आत्मा सेपरेट है ना। उस आत्मा को लगता है कि मैं इस ड्रामा का ही पार्ट हो गई हूँ। इस कंफ्यूजन से बाहर आना, यही राजयोग है। इस कंफ्यूजन से बाहर आकर बाहर ही रहना, वही योगी जीवन है। जितना हम बाहर रहेंगे, जितना उस स्मृति में रहेंगे, उतने हम योगी हैं। अदरवाइज योग लगाने वाले या बीके रोल में हम फंसे हुए होते हैं, या कभी कभी बीके भी भूल जाते हैं। नहीं, ऑल डिपेंड्स। तो अब ये आज जो अभी हम देखने वाले हैं, ये है हमारा अंदर का ड्रामा ना। तो कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये ड्रामा से इसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। इसके लिए सेम सिमिलर मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। पर एक है बाहर का ड्रामा, वो तो है ही, वो हमने बिग मैप में देखा। पर ये है हमारा अंदर इंटरनल जो चलता है, ये मन बुद्धि आत्मा जो अनुभव करती है। नहीं, ये अवचेतन मन जो है ना, वो ये किस प्रकार एक दूसरे के साथ काम करते हैं ना, ये आज हम देखेंगे। तो समझ गए ना आप, ये ड्रामा हमारे अंदर का ड्रामा है, पर बाहर का ड्रामा अलग है, वो तो है ही, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर वो ड्रामा भी इसमें डेफिनेटली पार्ट प्ले करता है, बट अभी जो हम देख रहे हैं वो है हमारे अंदर का ड्रामा। तो मेन कोई भी ड्रामा जब हम प्ले करते हैं तो क्या चाहिए हमें, किस पे प्ले होता है, वो प्ले होता है स्टेज के ऊपर। तो हम कहेंगे कि मन, ये स्टेज है। आत्मा का जो मन है, ये फैकल्टीज है ना आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार। तो ये है मन। मन जैसे हम समझते हैं कि ये एक स्टेज है, स्टेज की तरह इसे हम क्या कहेंगे, विजुअलाइज करेंगे, समझेंगे कि
और स्टेज के ऊपर एक्टर्स चाहिए। तो कौन हो गए एक्टर्स? कौन होंगे स्टेज के ऊपर के एक्टर्स? क्या नाम देंगे आप इसको? मन। मन स्टेज है और उसके ऊपर एक्टर्स आते हैं। क्या नाम देंगे? या रितांशु भाई, आप बोल सकते हैं या मे बी नॉट? अच्छा, तो मैं ये पढ़ती हूँ। यस, थॉट्स, वेरी गुड। संकल्प जिसे कहते हैं। दूसरे दूसरी जो आत्माएं हैं उनके प्रति थॉट्स हमारे अंदर हो सकते हैं, पर दूसरी आत्माएं रहती हैं ऐसा नहीं हम कहेंगे ना। हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है, राइट? तो हमारे अंदर संकल्प, ये मन के अंदर होते हैं संकल्प, तो ये संकल्प है एक्टर्स। और जैसे कोई भी एक्टर होता है ना, जैसे वो राजा, राजा का पार्ट उसने उसे मिला है, तो वो राजा, राजा की तरह दिखेगा, राइट? राजा का कपड़े पहनेगा, राजा की तरह चलेगा, राजा की तरह उसका बोल होगा, उसकी कमांड होगी, ये सारा। तो उसी प्रकार ये जो एक्टर है, ये संकल्प, संकल्प के साथ एक अपना, एक अपनी फौज होती है ये एक्टर के साथ। तो संकल्प के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, फीलिंग्स, इमोशंस कह सकते हैं। फिर वृत्ति, यानी इंटेंशंस, एटीट्यूड, सॉरी, एटीट्यूड, दैट्स अ बेटर वर्ड। और और क्या होता है संकल्प के साथ? संकल्प की अपनी एक दृष्टि भी होती है, विजन, इंटेंशन भी होता है। तो ये सारा, ये संकल्प, ये एक्टर जब आता है स्टेज पर, तो ये सारा कुछ लेके आता है, उसकी अपनी फीलिंग्स है, वृत्ति है, दृष्टि है, इंटेंशन है। और इसे देखने वाला है राजा। राजा है एक्सपीरियंसर। ये आत्मा के अंदर सब चल रहा है, वो इसका काम है एक्सपीरियंस करना। क्या एक्सपीरियंस करता है वो? जो स्टेज के ऊपर जो कुछ ये ये जो एक्टर है वो जो कुछ प्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सारा फीलिंग्स, वृत्ति, दृष्टि, इंटेंशन, ये राजा, इसको अनुभव हो रहा है ये। तो राजा है एक्सपीरियंसर। स्टेज के ऊपर जो कुछ चलता है वो राजा अनुभव करता है। और फिर यहाँ पे एक बैक स्टेज भी है। बैक स्टेज, बैक स्टेज को क्या नाम देंगे? बता सकते हैं आप क्या नाम देंगे बैक स्टेज को? बैक स्टेज के ऊपर दूसरे भी अ, दूसरे एक्टर्स बैक स्टेज पे रुके हैं। वो राह देख रहे हैं कि कब कब हम जाए स्टेज के ऊपर एक्टिंग करने के लिए। सारे बहुत एक्साइटेड है, दे वांट टू गो ऑन द स्टेज, लाइमलाइट में आना उनको पसंद है। क्या नाम होगा इसका? और कोई कोई गुड एक्टर्स है, कोई बैड एक्टर्स है, अलग अलग तरह के एक्टर्स हैं। तो इस बैक स्टेज का क्या नाम होगा? रितांशु भाई, आप पढ़ सकते हैं।
अच्छा है ना, रितांशु भाई जहाँ है वहाँ पे उनका कनेक्शन ठीक नहीं है, सो यस आपका आंसर आ रहा है। संस्कार है, विकार है, एंगर है। यस, ये ये थॉट्स या यहाँ यहाँ पर जो एक्टर्स है ना, ये उनके साथ ये सारा, ये अलग अलग चीजें वो अपने साथ रखते हैं। पर इस बैक स्टेज का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। यानी अवचेतन मन। तो यहाँ पे एक लॉ है ना, लॉ है कि एक समय पर एक ही एक्टर स्टेज पर आ सकता है। एक एक्टर स्टेज पे आता है और वापस जैसे ही उसका डन, वो वापस आता है, स्टेज पर जाता है और एक्टिंग होते ही वो वापस आता है और फिर दूसरा एक्टर का टर्न आता है। पर यहाँ पे जो एक्टर बहुत शक्तिशाली है, जितना ज़्यादा जो शक्तिशाली है उसको यहाँ पे आने का चांस मिलता है। जैसे हीरो एक्टर्स होते हैं ना, आप हीरो क्यों होता है, क्योंकि मूवी में मेजॉरिटी टाइम्स वो दिखाई देता है, क्योंकि उसको रोल ही उस प्रकार मिला है, उसके अंदर वो एक्टिंग की शक्ति है। और वो कैसे एक्टिंग की शक्ति मिलती है उसको ना, जब वो शुरुआत करता है फिल्म इंडस्ट्री में, तब वो शायद उसको कोई इधर उधर का रोल मिल सकता है। बट जितना जितना उसको ज़्यादा ज़्यादा फिल्म्स में वो आने लगता है ना, उतनी उसकी ताकत बढ़ने लगती है। इसी प्रकार ना यहाँ पर भी जिससे ये एक संकल्प है, ये इसको बार बार चांस मिलता है आने का। अगर बार बार उससे चांस मिलता है तो वो वो बलवान हो जाता है। और मैं जैसे पहले कहा कि ये सारे ही जो एक्टर्स हैं, मैं इनके बीच में कंपटीशन है कि कौन स्टेज पर जाएगा, कौन स्टेज पर जाएगा, मैं जाऊं। पर जो सबसे ज़्यादा ताकत वाला है, और कौन ताकत वाला है, जो बार बार जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा चांस मिलता है मन में स्टेज पर जाने का, वो वो शक्तिशाली भी होता है। तो ऐसे जैसे ये फीडबैक है ना, जैसे कि ये सोशल मीडिया के वीडियोस भी ना कैसे होते हैं ना, जब ये रिलीज होते हैं तो जो जितने लोग उसे देखेंगे ना, उतना ये जो सॉफ्टवेयर भी जो है वो उतना लोगों के सामने और डालेगा। नहीं, जैसे ही आप खोलेंगे यूट्यूब, तो जो आपके इंटरेस्ट का जो जो कोई सब्जेक्ट है, उसमें जो वायरल वीडियोस है वो आपको इमिजिएटली दिखाई देंगे। क्योंकि वो बहुतों ने देखे हैं, जो बहुतों ने देखे हैं, बहुतों ने लाइक किए हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ये जो इंटरनल जो प्रोग्रामिंग है इनका, कौन से वीडियोस को दिखाना है, तो वो उसी प्रकार सामने लाएगा, वही वीडियो आपको दिखेंगे जो वायरल हो गए हैं। तो ऐसे ही न, ये जितनी बार ये थॉट का यूज़ होता है वो शक्तिशाली होता है, और वही स्टेज पर आकर वापस अ, अपने एक्ट करता है। और ये जो राजा है न, वो उसका अनुभव करता है। तो जितनी जो जो थॉट बार बार आता है ये मन के स्टेज पर न, वही उसी प्रकार का ये राजा भी अनुभव करते जाता है। पर अब ये जो मन है नहीं, ये है, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड ऑल्सो ना, ये है कॉन्शियस माइंड। और दूसरा है सब सब कॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस माइंड पे क्या आता है? कॉन्शियस माइंड जो जो कुछ भी हम देखते हैं ना इस शरीर के थ्रू, अब ये जो एक्सटर्नल बाह्य नाटक है, जो कुछ ये आंख देखती है, कान से सुनते हैं ना, ये कर्मेंद्रियों के थ्रू जो आत्मा अंदर लेती है ना, जो कुछ हम अंदर लेते हैं और जिसका हम एक्सपीरियंस करते हैं, कोई चीज़ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो वो एक्सपीरियंस हो गया। और
से सामने ना 100 चीज़ें हैं, बट 100 नहीं देखते हैं हम, उसमें से 2-3 चीज़ें ही हम देखते हैं, या हम मेजॉरिटी टाइम में एक ही देखेंगे। और जो जो इम्प्रेशन उस चीज़ को देख के हमारे अंदर होता है, तो वो उस कॉन्शियस माइंड में आता है, वो पहले कॉन्शियस माइंड में आती है जो चीज़ें ड्रामा के लेवल पर हम देखते हैं, सुनते हैं। और वो जो फिर अनुभव जो करती है, वो अनुभव करने के बाद वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में जैसे कि फाइल हो गया ना, स्टोर हो जाता है। तो सोर्स है आउटसाइड ड्रामा, जो कुछ देखा, कितनी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसका जिसका हमने अनुभव कर लिया, डर का अनुभव किया, तो वो उस परिस्थिति से, या उस व्यक्ति से, या वैसे कोई एनिमल देख लिया, तो जो मन ने अनुभव किया, जो इन्फॉर्मेशन हमने ली अंदर, वो मन अनुभव करता है और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में जैसे स्टोर हो गया। तो अभी तक ना हमने जितना भी देखा, सुना, पढ़ा, ये सारा अगर हमने अनुभव किया है, थोड़ा भी उससे हमने कनेक्ट किया है, वो सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाके रिकॉर्ड हो गया है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत वास्ट है। तो जो कुछ भी ना, लाइक अभी हम देख सकते हैं कि आग है, और आग देखते ही हमको पता है कि ना ये इससे हमें हानि हो सकती है ना, इससे हम जल सकते हैं। या कभी ना छोटा बच्चा होगा तो उसको उसको पता नहीं है कि यहाँ से मुझे हीट आ सकती है, तो वो हाथ भी लगा देगा। पर फिर वो उसको रजिस्टर हो गया कि ये अनुभव जो है ये मुझे पसंद नहीं है, तो उसको कहना भी नहीं पड़ेगा, वो वापस कभी भी ऐसी चीज़ को, गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। पर हर एक को वो हीट लेनी है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम मीडिया में भी सुनते हैं, पेरेंट्स भी हमको कहते हैं ये गर्म है ना, यहाँ पे हाथ लगाओगे तो जल जाएगा। ये ऐसा बाहर से भी हम इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो जो कुछ हम समझते हैं, चीज़ों से जो कुछ हम कनेक्ट करते हैं, जिस प्रकार से भी हमको जो समझ मिली है, कहीं से भी हो सकता है, वो हमारे अंदर रजिस्टर होने लगता है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये ऐसा फिर फैलता है कि सामने जो जो भी हम देखेंगे ना, उसका ऑलरेडी हमें पता है कि इसको हमें किस प्रकार एक्सपीरियंस करना है। से छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर चोर भी आ गया, या कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल से कुछ अलग दिखता है, बट वो बच्चे को नहीं समझता है कि इससे डरना चाहिए, या ये यहाँ से ये डेंजरस है। पर वो जब बड़ा हो जाता है तो उसने देख देख लिया है कि इस प्रकार के अगर कोई दिखाई देता है तो ये डेंजर है ना, इसे चोर कहते हैं ना, क्योंकि ये ऑलरेडी उसने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रखा है। तो जैसे ही वो अगर ऐसा व्यक्ति अगर नज़र आया, तो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है, वो जो थॉट है वो मन मन के स्टेज पर आ जाता है इमीडिएटली, और वो बताएगा कि ये जो देख रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार करना है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जो है वहाँ लाइक ऐसे प्रोग्रामिंग है, और वो इंटरप्रेट करती है हम जो कुछ जिसके भी संबंध संपर्क में हम आते हैं। इस तो जैसे ही बचपन के जो जिस प्रकार के हमारे अनुभव है, जिस प्रकार हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, जो कुछ हमने सुना है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, रीति रिवाज, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये सारा, ये जिसे बाबा कहता है मनमत और परमत, ये सारा अभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो हमारी समझ के अनुसार वो एक्टर्स आते हैं इस मन के स्टेज पर, और फिर वो राजा वो अनुभव करता है। और अच्छे एक्टर्स भी हैं, ये रेड में जो हमने दिखाए हैं ये अच्छे एक्टर्स हैं, तो ये अच्छे एक्टर्स सुख का भी अनुभव करा सकते हैं। पर अभी इस समय हमने क्योंकि हम दुख और डर और ये ज़्यादा अनुभव होते हैं,
तो ये जो बैड एक्टर्स हैं वो वो ज़्यादा शक्तिशाली है और राजा उसका अनुभव कर रहा है बार बार। एक्चुअली ना अभी बस वर्ड्स कैन एक्सप्लेन ओनली टू सर्टन एक्सटेंट, पर जब हम देखते हैं तो वी कैन रियलाइज ना एवरी सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्शियस माइंड एक्सपीरियंस करता है और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और फ्यूचर जो भी हम देखते हैं वो कैसे इंटरप्रेट करना है ये हम सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग से लेते हैं। और जो प्रोग्रामिंग बहुत गहरी हो गई है वो प्रोग्रामिंग उसको इंटरप्रेट करती है ना। अभी की प्रोग्रामिंग है, अभी के जो बुलीज जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो सभी न, खुद को बेगर समझ रहे हैं, खुद को विक्टिम समझते हैं, स्लेव समझते हैं। तो जो कुछ हम इंटरप्रेट करते हैं वो उस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है। किसी ने कुछ कहा ना, अगर मैं उसको इंटरप्रेट करना करने वाला है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसके अंदर इतना डेटा भरा है विक्टिम महसूस करने का। तो जो कुछ उसने सुना उसको इंटरप्रेट वो विक्टिम मेंटालिटी करती है। तो सामने वाला न्यूट्रल है ना, फिल्म चल रही है, फिल्म फिल्म तो न्यूट्रल है, बट कंफ्यूजन के कारण और इतना सारा डेटा जो अंदर बैठा है, ये गलत दृष्टिकोण से देखने का, ये शूद्र और आसुरी, ये जो सबकॉन्शियस माइंड में अब जो प्रोग्रामिंग जो ये ऐसी पक्की बैठ गई है, वो जैसे बुलीज हो गए हैं ना, वही आते हैं बार बार स्टेज पर और वही एक्ट करते हैं। और फिर जो राजा को जो अनुभव हो रहा है वो उसी प्रकार हो रहा है। तो कई बार हम चाहते हैं कि हम ये चेंज करें वो चेंज करें, पर वो चेंज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये जो ऑलमोस्ट डिक्टेटर्स बैठे हैं वो पूरा कंट्रोल ना उन्होंने ले लिया है ना, जिसे बाबा कहता है ना रावण का राज्य है। तो ये रावण का राज्य यानी ये सारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई इमोशंस, इंटेंशंस, हमारे टेंडेंसीज कह सकते हैं, संस्कार भी उसे कहते हैं। पर ये बहुत बड़ा गहरा जाल है। और उसके कारण हम जो कुछ देखते हैं वो रावण के दृष्टिकोण से ही उसका उसका मीनिंग निकलता है। और फिर जो होता है वो ना दुख का अनुभव होता है। और फिर अभी राजा दुखी है क्योंकि बार बार उसे वही अनुभव हो रहे हैं। तो अब ना, अब इतना ही हमें समझना है ना, हमें कोई सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ पीएचडी वगैरह करना, उसके साइंस के अंदर जाना, ये हमारा दृष्टिकोण नहीं है। हम साइंस को उतना ही लेंगे जितना हमें ज़रूरत है तीव्र पुरुषार्थ के लिए। अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, बट फिर वी वी मे गेट लॉस्ट इनटू सम अदर डायरेक्शन ना, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर आपका फील्ड है तो आप वो कर सकते हैं। तो वापस मैं वाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। यस। तो अब हमें क्या करना है? तो एक चीज़ जो ये साइंस वाले नहीं जानते हैं वो है, अगर ये नाटक है तो कौन यहाँ पे मिसिंग है? ये एक्सपीरियंस भी है, स्टेज भी है, पीछे वाले और एक्टर्स भी हैं, और कौन होता है जो जो रिक्वायर्ड है नहीं इस नाटक को सही रूप से प्रेजेंट करने के लिए? क्या कहेंगे आप? आंसर्स आ रहे हैं, सोल, डायरेक्टर। राइट। नहीं, सोल ये सब कुछ सोल के अंदर का ही है ना, सारा ही ये सारे फैस डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है ना। हम इसको ये तो एक एज ए यूनिट सोल ही है, बट जस्ट टू सी क्या है अंदर, क्या चलता है। सो ये समझने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए है, बट ये सब आत्मा के अंदर ही चल रही है फंक्शंस।
one more, right intellect, या शिव बाबा's role. अच्छा, वेरी गुड। तो किसी ने आंसर दिया ना। और क्या आया था, डायरेक्टर ना। यस, तो ये हम यहाँ पे हमें चाहिए डायरेक्टर। और डायरेक्टर कौन होगा? व्हाट इज योर आंसर? कौन होगा डायरेक्टर, कौन हो सकता है? ड्रामा, कोई आंसर कर रहे हैं, ड्रामा। ओके। पारस बुद्धि। हाँ, वेरी गुड, या इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि है डायरेक्टर। तो अब हमें पता है ना, अभी क्या हो गया है। अभी हम कह सकते हैं कि बुद्धि जैसे बेहोश है ना, उसको पता ही नहीं है कि मैं हूं भी। और अगर जागी भी है तो कंफ्यूजन में है। कोई भी व्यक्ति ना अगर सोया है तो ऑफ कोर्स वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना, उसके कंट्रोल में कुछ होता ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सोया है। तो जब वो सोया होता है तो यही बुलीज ना, ये पूरा कंट्रोल वो ले लेते हैं। और ऑटो मोड पर ना सब चल रहा है। नहीं, इसीलिए ये जो रिपीटेटिव थॉट, साइक्लिकल थॉट्स ना क्यों आते हैं कंटिन्यूअसली। नहीं, एक ही थॉट 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन भर क्यों ऐसे कैसे चलता ही रहता है ना। थोड़ा ही हमने अटेंशन कम कर दिया या किसी बुद्धि कहीं बिजी थी और फिर जैसे ही फ्री हो जाती है मन बुद्धि, तो इमीडिएटली वापस वही साइक्लिकल थॉट्स में हम चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटो मोड पे चल रहा है ये। या इसके ऊपर कंट्रोल करने वाला जो जो इंटेलेक्ट, जो उसका जो पार्ट उसे दिया हुआ है ना, वो बेहोश है। और बाकी सारा प्रोग्रामिंग अंदर है। और ये जो बैड गाइज हैं वो और पावरफुल हो रहे हैं और वो ही आ रहे हैं। तो 90% ऑफ थॉट्स जो है हमारे वो साइक्लिकल होते हैं। जब तक हमें ये ज्ञान का इंट्रोडक्शन नहीं मिलता है, और या इंट्रोडक्शन मिला और फिर भी अगर हमने थॉट लेवल पर अगर हमने कोई उसका अभ्यास नहीं किया है, तो केवल ज्ञान मिलने से वो निकल नहीं जाता है वो। क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि ये मन मन के ऊपर जो भी थॉट आया उसका जब हम अनुभव करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसीलिए मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि मंत्र, एक तो हमको वो लैंग्वेज भी पता नहीं है, अर्थ भी पता नहीं है, और हम रिपीट सिमरन करते हैं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मुझे एक अच्छा फीलिंग हुआ ये समझ में आया, बट कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब तक अब तक ये पारस बुद्धि जब तक हमें नहीं मिलती है ना, तब तक क्या है हमारा ना, एक हमारा होता है लिमिटेड लिमिटेड वे में हमारी बुद्धि चलती है, पद्धर बुद्धि। अम, क्या है वो लिमिटेड वे? उसको उसकी एक बिगिनिंग है, उसका एक एंड है आत्मा का। और उसको एक्चुअल में एंड भी उसको नजर नहीं आता है, पर उसको मालूम है एंड होने वाला है, पर दिखता नहीं है उसे। फिर क्या है यहाँ पे? दूसरे परिवार वाले, उसकी दुनिया में क्या दूसरा? पैसा, उसका जॉब, एजुकेशन, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। बहुत सारा है बट ये मेन मेन। और क्या होता है? घर वगैरह, ये सारा। उसके इंटेलेक्ट में इतना ही है ना, हद की बुद्धि। ये सारा ये ड्रामा में भी इतना सा एकदम हद में वो जीता है। ये यहाँ से उसे जो अनुभव मिले हैं ना, उसी अनुभव का सबकॉन्शियस माइंड में अभी ना बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है। और इसी इसी आधार पर हम सारा जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, बस ये हद की बुद्धि पर ही चलता है।
और पता है कि ये दुनिया ही टेम्पररी है, अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी गायब हो सकती है। तो उस कारण यहाँ पे जो कुछ भी हम सोचते हैं उसके अंदर एक सबकॉन्शियस भय होता है। उसको ही हम कहते हैं इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी है। फिर बेगर यानी भिखारी वृत्ति, पीड़ित वृत्ति यानी विक्टिम वृत्ति, और गुलामी। क्योंकि बुद्धि को यही पता है, इतना ही पता है, और उसने जो कुछ जैसे भी उसने इंटरप्रेट किया है ना, उसका टोटल सम इस प्रकार की इमोशंस, इस प्रकार की फीलिंग्स, वृत्ति दृष्टि में यही ना, यही है। अब बाबा आता है, और बाबा हमें ना बेहद बेहद का ज्ञान देता है ना, बेहद का ज्ञान यानी ना यहाँ पे परम धाम, और ये छोटा सा ड्रामा नीचे, छोटा सा ड्रामा और ऊपर परम धाम, और हम परम धाम से आए हैं। ये बाबा हमको बड़ा नक्शा बताता है, और हम ये शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। अति सुंदर राजकुमार आत्माएं हैं ना, केवल यहाँ पे आई है पाठ बजाने, और वापस जाने का टाइम आएगा। ये ये बाबा आकर हमको बेहद की दृष्टि देता है, बेहद की दृष्टि देता है। बेहद की दृष्टि में हम समझ जाते हैं कि हम अविनाशी हैं, हम राजकुमार है, बहुत लकी है। सुख शांति ये हमारा स्वधर्म है। आनंद स्वयं परमात्मा की हम संतान हैं, संपन्न है, संपूर्ण है ना, पूरे पूरे स्लाइड पर लिख सकते हैं ना बाबा ने हमें क्या क्या सुनाया है। तो अब ये नया ज्ञान हमको मिला, यानी ये ज्ञान जो मिला, ये बुद्धि बुद्धि को ये नई इन्फॉर्मेशन मिली। अब तक क्या हो रहा था, अब तक जो जो कुछ चल रहा था इस ड्रामा की दुनिया में, परमत मनमत, उसी वही इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर थी ना, बुद्धि को वही पता था। अब बुद्धि जागी और उसको ये नई इन्फॉर्मेशन मिली। तो जब उसे ये नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अब वो किसी चीज को, वही चीज को अगर वो देखेगा, वही परिस्थिति उसके सामने आएगी, और अगर वो इस ज्ञान के आधार से उसको इंटरप्रेट करेगा, तो क्या होगा? आप बताइए, तो क्या होगा? इस डायग्राम पे वापस आते हैं ना। अभी यहाँ पे पारस बुद्धि है, पारस बुद्धि ने इंटरप्रेट किया, बाबा ने जो कहा था वो इंटरप्रेट किया। तो क्या होगा अब, जो पहले नहीं? आंसर्स क्या? आंसर्स आ रहे हैं: नो सोरोज, नो वेगर, नो विक्टिम, नो स्लेव, या एंड नॉट इनसिक्योर, ही विल बी सिक्योर। राइट। और वो किस कारण होगा? क्योंकि अब ये जो गुड एक्टर जो है, उसको चांस मिला आने का है। ये डायरेक्टर को अभी नई इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको समझ में आया है कि ये सही नहीं है जो मैंने सोचा था अब तक, अब इसको हटाओ। ये जो गुड गुड एक्टर्स जो अंदर है ना, सबकॉन्शियस माइंड में सब है हमारे, उसको वो चांस देता है, और वो फिर स्टेज पर आने लगते हैं। जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इस ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे, उसका अनुभव ये मन मन करेगा, उतना ये जो गुड एक्टर्स है वो स्टेज पर आएंगे, और ये गुड एक्टर्स का जो अनुभव है वो राजा करेगा। तो राजा को सुख का अनुभव होगा, तो राजा को सुरक्षा का अनुभव होगा। राजा
उनको सत्य समझ में आएगा, राजा की बुद्धि खुलेगी, नहीं, राजा की वृत्ति बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। और जितना जितना हम इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने ये सारा सब कुछ, ये सबकॉन्शियस माइंड कि ये जो बुलीज जो बने थे, वो दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। क्योंकि क्योंकि अब उनको स्टेज पर आने का चांस नहीं मिल रहा है। अगर उनको चांस नहीं मिलता है तो वो कमज़ोर होने लगते हैं। अगर उनको चांस देते ही नहीं हैं तो वो एकदम लुप्त हो जाते हैं। जैसे ये अच्छे एक्टर्स एकदम साइड में बैठ गए थे, तो ऐसे ये ख़त्म होने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम ये डायनामिक्स देख रहे हैं। तो बुद्धि में ज्ञान है ना, बाबा कहते हैं ना, पंडित बनने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, पर अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो अ, सच्चा परिवर्तन नहीं आएगा ना। आपको सब पॉइंट्स याद है, पर जब कुछ परिस्थिति सामने आती है ना, तो वही ओल्ड प्रोग्रामिंग ही चलेगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो वही बुलीज अभी भी एकदम स्ट्रांग बैठे हैं। और बुद्धि बुद्धि ने उसको उनको एग्जीक्यूट किया ही नहीं, कर ही नहीं सकता है। क्योंकि आपने बुद्धि को वो ऑर्डर नहीं दी। बुद्धि को ऑर्डर देंगे कि ना अभी नया ज्ञान यूज करना है, ना नए ज्ञान से देखते हैं। ना जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई है ऐसा ना, ड्रामा में कोई कैरेक्टर है, रोल जो ना जिसने आपका कभी अपमान किया था, कुछ बोला था। तो जो बोला तो ना उसके प्रति कोई निगेटिविटी अनुभव की ना, मन ने अनुभव किया, तो क्या हुआ, वो रजिस्टर हो गया सबकॉन्शियस माइंड में। नेक्स्ट डे वापस वो, नेक्स्ट डे भी क्यों नहीं, उसी पूरे दिन क्या होगा ना, वो साइक्लिकल ना। अगर दूसरा कुछ काम नहीं है ना, जैसे ही थोड़ा टाइम मिला मन बुद्धि को, तो वही थॉट्स, ये व्यक्ति यानी अच्छा नहीं है ना, ये अपमान करता है, वो वॉटेवर जो भी हम साइक्लिकल थॉट्स करते हैं उसके बारे में सोचते हैं। और फिर वो राजा उसका अनुभव भी करता है, अच्छा नहीं लगता है, डर लो लगता है, उसके प्रति निगेटिविटी आएगी, सारा कुछ चलता रहता है। और फिर वापस जो दिख वो आएगा सामने, तो ये जो थॉट है ना उसके प्रति, जैसे ही वो दिखा तो प्रोग्रामिंग चलेगी अंदर, वो जाएगा देखने ना कि अभी कौन सा ना क्या, कौन से थॉट को मुझे स्टेज पे लाना है ना, तो वो थॉट इमीडिएटली आ जाएगा। और फिर वही जो उसके प्रति जो जो कोई इमोशंस, वृत्ति, दृष्टि, जो कुछ हमने स्टोर करके रखा था, वो आएगा और फिर वही अनुभव हमें होता है। तो अभी से आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति ना जो जिसने आपको ऐसा कहा ना, उसको कोई से मेंटल प्रॉब्लम है। उसकी तबीयत, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। अगर आपको ये नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, और फिर तो क्या इमीडिएटली ना आपने जो कुछ उसके बारे में सोचा था ना, वो आप ड्रॉप कर देंगे। आपको एकदम कंपैशन आएगा उसके लिए, आपको लगेगा अरे नहीं, मुझे पता ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छा है ना, ये अच्छा व्यक्ति है, पर जस्ट बिकॉज उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है इसके लिए वो ऐसा करता है, तो मुझे फिर गुस्सा नहीं आएगा। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन चेंज हो गई ना इंटेलेक्ट की, और हमने उसको डाइजेस्ट भी किया ना सबकॉन्शियस माइंड में, उसके लिए जो कुछ एसोसिएशन किया था ना, उसको निकाला। और फिर जब वो वापस कभी दिखेगा हमें, तो वो जो ओल्ड प्रोग्रामिंग थी हेट्रेट की, अच्छा नहीं है ये वो डिलीट हो गई है। और अब आएगी कंपैशन की फीलिंग, राइट। तो जस्ट हम जब इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं किसी किसी परिस्थिति की, व्यक्ति की, बुद्धि जब उसको स्वीकार करती है, और बुद्धि को स्वीकार करना भी ज़रूरी है। किसी ने आपको कहा मेंटल है, प्रॉब्लम है, बट आपने कहा नहीं ये तो वो झूठ बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे ना, तो नहीं चेंज होगा। जब तक वो बुद्धि उसको निश्चय नहीं करती है कि हाँ ये सच है ना, तब तक वो एक्ट नहीं कर सकता है ना। इसलिए बाबा कहता है ना, कल की मुरली में है, अव्यक्त मुरली में, कि ज्ञान ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। जब तक बुद्धि को निश्चय नहीं है इस
बाबा के ज्ञान पर ना, तब तक हम सच्चा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर डाइजेस्ट करना है ना। तो अब ये बाबा के ज्ञान से अब जब हम देखेंगे उसी व्यक्ति को, तो कैसे देखेंगे? बाबा ने कहा है ये तो रोल चल रहा है, रोल है, उसके पीछे जो आत्मा है वो तो फरिश्ता आत्मा है, हमारा भाई है। अगर ये स्वीकार कर लिया है हमने, और हम चाहते हैं कि हमें चेंज करना है, मुझे ही बदलना है, तो जब ये इस तरह का एग्जीक्यूशन अंदर हम करते हैं, और इंटेलेक्ट है ना, उसके अंदर ताकत आई है कि नहीं मुझे करना है, और मन जब उसका अनुभव करता है कि ये मेरा भाई है, बहुत ही डिवाइन ब्रदर है, नहीं कि ये अगर हम 1 मिनट ना इस प्रकार अगर प्रैक्टिस करते हैं उस आत्मा के लिए परिवर्तन करने की, तो नेक्स्ट टाइम जब वो दिखेगा, तो हम ऐसा नहीं कहते कि इमीडिएटली चेंज होगा ही ना, डिपेंड्स कि कितना कितना गहरा इम्प्रेशन ऑलरेडी है सब सबकॉन्शियस माइंड में। पर जितना पहले तीव्रता से उसके प्रति जो हेट्रेड थी ना, उतनी नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि वो थोड़ा प्रोग्रामिंग हमने चेंज किया है ना, उसके प्रति जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमने स्टोर किया था वो अभी चेंज हुआ है। तो अगर हम एक एक मिनट प्रैक्टिस करते हैं, तो ना सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर चेंज आता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चेंज आता है, इसलिए फिर नेचुरली जो जिस प्रकार का चेंज है उसका हमें अनुभव होता है। आप समझ रहे हैं ना? तो बाबा कहता है कि नेचुरली हमें आत्मा हूँ इसका अनुभव चाहिए, यानी ये कितना कितना सारा मनमत परमत, इतने 63 जन्मों के जो अनुभव है, ये सारा सारा डिलीट सारा डिलीट करके ये जो हमारे मूल अनुभव है, इनको लाना है, इनको चांस देना है। और जब इनको चांस देंगे और ये बाकी ही नहीं रहेंगे ना, तो नेचुरली नेचुरली हमारा हम जिस प्रकार इस नाटक के संबंध में आएंगे ना, हमको क्लियरली हमको नजर आएगा, हमारी दृष्टि ही बदल जाएगी। हमें रोल्स नहीं नजर आएंगे, हमें वो अलौकिक आत्मा नजर आएगी, फरिश्ता आत्मा नजर आएंगी, स्वयं के लिए ये गुड़िया नहीं समझेंगे। गुड़िया यानी ये रोल जो भी नाटक में मिला है ना, जैसे ही मैं कौन, तो अदृश्य आत्मा, अति सूक्ष्म बिंदु, कंप्लीटली सेपरेट ना, ये सारा नेचुरल हो जाएगा ना, क्योंकि ये अब ये हमने अनुभव करना शुरू किया है। और जितना हम अनुभव करेंगे ना, उसको ही हम कहते हैं प्रैक्टिस ना, ये सारी प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, कि साइंस है ये, राइट? ऐसे ये कुछ ऐसा कोई मैजिक नहीं है, बट रिजल्ट्स मैजिकल हैं। पर प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे हम, जितना उस अनुभव में आएंगे ना, जैसे बाबा ने कहा कि याद करना पानी है, और उस स्मृति में रहना, उसके अनुभव में रहना, ये धूप देते हैं। तो धूप देना यानी ये जो सबकॉन्शियस माइंड में ये जो हमारे सतो प्रधान संस्कार है ना, उनको बढ़ाना, उनको जगा देना, वो भी मन के स्टेज पर आकर वो भी परफॉर्म कर सके ना। जितना परफॉर्म वो करेंगे, उतना वो पावरफुल हो जाएंगे ना। तो ये सब पावरफुल होने लगेंगे। प्रेम, शांति, सुरक्षा का अनुभव, अविनाशी होने का अनुभव, निर्भयता का अनुभव, सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है ना। ये सारे फीलिंग्स है, इमोशंस है ना, हर एक के लिए ब्रदरहुड की भावना, हर एक के लिए कंपैशन, शुभ, जिसको बाबा कहता है शुभ भावना, शुभ कामना ना, क्यों कहता है बाबा ना, जिससे ये हमारे हम सबकॉन्शियस माइंड पे हम परिवर्तन हो जाए। तो सारा जो जो कुछ बाबा कह रहा है वो है हमारा, हमको क्लीन करना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक। और जब वो क्लीन हो जाएगा यानी हमारी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो देवता ही बन जाएगा, बाबा के समान, जिसको बाबा ने कहा ईश्वरीय मन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी
पत्थर बुद्धि की जो भी इम्प्रेशंस थे, ये सारे ही हमने ख़त्म कर दिए प्रैक्टिस कर करके। तो इससे ये विषय लेने का कारण ही ये था कि हमें प्रैक्टिस करने की कितनी आवश्यकता है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे, तो ये सबकॉन्शियस लेवल तक अगर वो परिवर्तन नहीं होगा ना, तो हम वहीं के वहीं रह सकते हैं। और कैसे पता चलता है सबकॉन्शियस लेवल का चेंज? वो तो नेचुरली हम हमें अंदर भी पता चलेगा, बट हमारे ड्रीम्स भी गवर्न होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। तो ड्रीम्स, हम क्या क्या ड्रीम में भी क्या आता है ना, उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड अभी कितना और क्लीन करना बाकी है। फिर फरिश्ते के ड्रीम्स आएंगे, जैसे बाबा कहता है ना, सारा योग, सोएंगे तो भी योग है, हाँ, जागते हुए भी योग है ना, क्योंकि आत्मा अब जागृत है, होश में है आत्मा। तो आत्मा को होश में रखना और ये दिव्य गुणों का अनुभव करना पूरा दिल से, निश्चय से। और जितनी ये बुद्धि क्लियर है ना, जितना हमें ज्ञान क्लियर है, उतना आसान है ये सब इंटरप्रेट करना इन द राइट वे, और फास्ट फास्ट होगा हमारा परिवर्तन। ओके, अभी हम रितांशु भाई से सुनेंगे। ओम शांति। तो इतने अच्छे से हमने ये सब चीज़ें समझी कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो बैकग्राउंड में चालू रहता है, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है कि क्या क्या अंदर भरा हुआ है। जैसे हमने वो वीडियो में एक आइसबर्ग देखा था, बर्फ का पहाड़, ऊपर छोटा हिस्सा और नीचे बड़ा हिस्सा था। तो ऐसे ही हम ऊपर ऊपर अगर काम करते हैं थॉट्स को चेंज करने का, तो अंदर से एक, जब हम आंतरिक रूप से चेक करते हैं, और वो चेक करने के लिए हमें दिव्य बुद्धि चाहिए होती है, ये पारस बुद्धि, ये नॉलेज। जितना नॉलेज स्पष्ट होती जाती है उतना चेक करना इजी हो जाता है कि अभी कौन कौन से आईज हमारे अंदर हैं सबकॉन्शियस माइंड में। और उन आईज को जब हम स्पष्ट देखते हैं, हम तभी थॉट लेवल पे भी चेकिंग करते हैं, लेकिन और सूक्ष्म हम जाते हैं तो फीलिंग लेवल्स, जब हम फीलिंग लेवल पे जाते हैं, थॉट्स और फीलिंग ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि क्या बैकग्राउंड में अभी क्या क्या, क्या भरा हुआ है। थॉट्स और फीलिंग्स, जो साइक्लिक थॉट्स की बात हुई, साइक्लिक थॉट्स एक टूल है जिससे हमको स्पष्ट परख सकते हैं कि अंदर क्या है। जैसे अगर अम, धुआं उठ रहा है तो जरूर आग लगी है कहीं, तब धुआं उठ रहा है। यानी बहुत सारे थॉट्स अगर आ रहे हैं किसी चीज परिस्थिति को लेकर, तो उसका कहीं ना कहीं सोर्स है पीछे, उसको हम चेक कर रहे हैं। अगर हम पत्थर बुद्धि से ये ड्रामा को देखते हैं, तो वही ओल्ड पैटर्न वाले जो बैड गाइज हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज से संबंधित जो विचार हैं, वही हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं बैक स्टेज से। लेकिन जैसे जैसे हम पारस बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, ये एक एक मिनट की प्रैक्टिस को बढ़ाते जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो गुड गाइज यानी कि रियल आइडेंटिटीज है, हमारी रियल आइडेंटिटी तो एक ही है, लेकिन उसका विस्तार बढ़ता जाता है हमारे अवचेतन मन में, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में भी फिर नेचुरल अपने आप ही उसी से रिलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं अपने आप,
साइक्लिक थॉट्स कॉन्शियस माइंड में भी चलने लगते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है। ओके, कुछ प्रश्न हैं आप लेंगे दीदी? और हमारे साथ यस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लेंगे? या श्योर। एक क्वेश्चन है कि क्या ये जो थॉट्स आते हैं हमें, ये भी ड्रामा में फिक्स है? आई नो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पर ये जो फिल्म है ना, ये न्यूट्रल है फिल्म। तो जैसे अभी बताया कि ज्ञान भी मिला हमें, पर ये आत्मा के ऊपर है कि उस उसे उस ज्ञान का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। जैसे ये अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ज्ञान तो है, पर अगर ज्ञान का यूज़ करके वो फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म वंडरफुल लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आत्मा सोई है, आत्मा बेहोश ही है उस समय, तो पुराना प्रोग्रामिंग चलेगा। विक्टिम लगेगा उसको, भिखारी की तरह न कुछ चाहिए चाहिए आएगा मन में। तो ये जो आत्मा है ये कंप्लीटली सेपरेट है फिल्म से। अगर हम छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं, तो जब वो फिल्म देख रही है, से थोड़ा सा डरावना कुछ आया, तो वो बच्चा रोएगा ना, माँ के गोदी में एकदम छुप जाएगा, उसको नहीं देखना है ना। तो माँ उसे कहेगी अरे ये तो फिल्म है। नहीं, माँ को कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि माँ को पता है वो फिल्म है। पर बच्चे की बुद्धि को समझ में नहीं आता है डिफ्रेंसिएशन, फिल्म है कि ये सच है, तो वो डरता है। पर बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उसे समझ में आता है ये फिल्म है, सेम मूवी देखेगा, ही विल बी फाइन। तो सेम मूवी सेम है, पर आपकी क्या रिएक्शन है ना, ये चेंज हो सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली सेम भी होगी। अभी आप इस कल्प में जो आपने रिएक्शन की है, वो अगले कल्प में भी वही होगी, दैट इज नॉट फिक्स्ड। क्योंकि वो उस समय आप होश में है कि नहीं, उसके ऊपर आधारित है। जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक मे बी कलयुग में वगैरह तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सबकॉन्शियस माइंड की तरह ही उसको लेते हैं। पर जब एक बार जागते हैं, फिर वो हमारे ऊपर है, आत्मा को अ, कितना हम होश में रखते हैं। क्योंकि आत्मा का होश में रहना ये ड्रामा के आधार पर नहीं है। ज्ञान मिलना वो ड्रामा में है, पर उसके बाद का जो हमारा पुरुषार्थ है, वो वो हमारा है। आत्मा को गुप्त पुरुषार्थ करना है। ड्रामा के अंदर का जो पुरुषार्थ है, सेवा, वो सब अलग है। बट होश में रखने का पुरुषार्थ वो हमारे हाथ में है। और होश में रहेंगे तो जैसे अभी बताया ना, वो अनुभव राजा का चेंज होगा ना। सबकॉन्शियस माइंड ये आत्मा के अंदर है। जितना वो इस ज्ञान का यूज़ करेगा, जितना उसे अनुभव में लाएगा, अनुभव की अथॉरिटी बनेगा, उतना ये सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा। और फिर उसके अनुभव बदलेंगे। वो उसे खुद ही समझेगा, बाकी कोई जज नहीं कर सकता है। बट ये पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। या, दैट्स ट्रू। सो ये बोल रहे हैं इट मीन्स दैट पुरुषार्थ भी फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है हम कितना पारस बुद्धि को यूज करते हैं। वेरी ट्रू, यस। बट कोई पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ भी तो ड्रामा अनुसार होता है, बाबा मुरली में बोलते हैं। बाबा ने पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार है ऐसा, जब हम दूसरों को देखते हैं ना, लाइक बाबा की मुरली भी हम समझे ना सही तरह से। कोई होता है जो ज्ञान छोड़ के चला जाता है,
तो बाबा उसके लिए शायद कहता है कि वो नंबरवार ना उनके ड्रामा में पुरुषार्थ में ऐसा ही होगा, अभी टाइम नहीं आया है, तो इसलिए बाबा कहता है। अदरवाइज फिर बाबा के रोल का भी क्या महत्व है, नहीं हम भी क्या कर रहे हैं अगर सब कुछ ही ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, हमें जो करना है वो हमारे हाथ में है, बाकी दूसरों का जो है वो फिर बाबा कहता है ना ड्रामा अनुसार, हमारे थॉट्स हम वहाँ नहीं चलाए। या रितांशु भाई आप क्या कहेंगे? यस, वही कि अब भी संगम युग एक ऐसा समय है जब हम अ, हमारे पास थॉट्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, और हमें नॉलेज भी है इसकी कि कैसे हमें चेंज करना है। जैसे वो हमने सुना है ना पहले भी कि फिल्म फिक्स होती है लेकिन दर्शक का रिएक्शन डिपेंड करता है उनके परसेप्शन पर, यानी उनकी क्या अवधारणाएं हैं मन की। अगर दर्शक भी फिक्स हो जाएं तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है, ना फिल्म का कोई मतलब है ना न दर्शक का कोई मतलब है। दर्शकों का रिएक्शन सबका अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि उनको किस समझ से वो देख रहे हैं, उस फिल्म को फिल्म की तरह देख रहे हैं या रियल देख रहे हैं। उनकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। तो बाबा इसलिए आते हैं ना हमें दर्शकों को पढ़ाने, ऑडियंस को ज्ञान देते हैं, चश्मा देते हैं उस दृष्टिकोण से देखने का जिस दृष्टिकोण से देखने के लिए बनाई गई है ये फिल्म। जैसे हम सतयुग में देखते थे, जैसे बाबा देखते हैं, तो बाबा जैसे देखते हैं वैसा हमको देखने का बाबा हमको एक दृष्टिकोण सिखाते हैं यहाँ पर, और जिसको हम यूज करने करते हैं तो हमें इंजॉयमेंट आ जाता है फिल्म देखने में भी, बट हम फंसते नहीं हैं, और हमारे पास चॉइस रहती है या अपनी दुनिया का अनुभव करना है, ये चॉइस भी हमारे हाथ में अभी है। या शुड आई कंटिन्यू? या ना अभी मैं चैट में एक शॉर्ट रख रही हूँ, प्रशांत भाई का है, उसमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से बताया है, आप बाद में सुन। या अ, या वेल आई एम सेइंग कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो बाद में देखें, मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ आपको। यस। यस यस। एक और ये पूछ रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इस कल्प में हमने पुरुषार्थ किया है वो पिछले कल्प से सिमिलर नहीं है, ऐसा है? यस, हो भी सकता है बट हमारे पास ऑप्शन है। नहीं, हम चैलेंज लेंगे ना, क्योंकि ये बहुत अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, तो इट्स इट बिकम्स अ गेम। नहीं, ये भी एक ये जो ड्रामा है ना, एक है कि फिल्म है बट एट द सेम टाइम बाबा कहता है ये खेल है, तो खेल की तरह खेलना है मुझे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो ठीक है, दैट इज़ फाइन, बट मुझे ये खेल की तरह खेलना है क्योंकि ये बहुत एंजॉयबल गेम है। संगम युग में ये बहुत मज़ेदार हो जाता है, हम ऐसे मैजिकल ना चेंजेस देखने लगते हैं, और सब हमारे भाई हैं, हम किसी से compete नहीं कर रहे हैं। जब हम ये कंपटीशन का और ये जो पत्थर बुद्धि की जो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है ना, ये हमको इस तरह के विचार दे रही है कि ये सब फिक्स है, क्यों करे, क्या करे, नहीं। आप छोटे थे तो खेलने जाते थे रोज, तो कितना मज़े से खेलते थे। ये भावना नहीं थी कि मैं जीतूंगी, भावना ये है कि मुझे पूरा आनंद लेना है इसका।
और खेलते भी थे तो जीतने के लिए खेलते थे। पर अगर नहीं जीते या जीतूंगी तो ही मैं खुश रहूंगी, ऐसा नहीं होता था। मेन इम्पोर्टेंट था कि मुझे आई वांट टू एंजॉय ना, एंजॉयमेंट वाज द मेन पर्पस। हम बचपन में खेलते हैं, पर जीतने के लिए भी खेलते थे। ऐसा नहीं कि बॉल आया और हमने उसको मारा ही नहीं, हाँ ये कोई कंपटीशन थोड़ी है, ऐसा नहीं करते थे ना हम। पूरा मन जोर से भागते थे, बैटिंग भी करेंगे तो सिक्सर भी लगाना है ना, यही हमारा, इसी वृत्ति से हम खेलते थे, तभी खेल में मजा आता है। अगर खेल में है और कुछ कर ही नहीं रहे, खाली बैठे हैं वहां पर, है हम खेल में, तो क्या मतलब रहा उस खेल का? ना तो हम खुद मजे ले रहे हैं, ना तो दूसरों को हमारे कारण न दूसरे भी परेशान हैं। तो इसे खेल की तरह देखना है। जब ज्ञान समझ में आता है तो प्ले इट फॉर फन और प्ले इट टू विन, पर कंपटीशन नहीं। और ये भी हमें पता है ना, जितना हम इस खेल में जीतेंगे, जितना इस ड्रामा के बाहर हम रहेंगे, उतना हमारे भाइयों को मदद मिलती है ना। इस खेल को कैसे जीतना है उनको भी पता चलता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो ये थॉट ही हमने कट कर देना चाहिए कि ड्रामा में है उतना ही होगा, नहीं, दैट्स फाइन। ये आई एम हियर टू विन, आई एम हियर टू हैव फन, बट विन हमारी खुद की विजय, किसी के ऊपर विजय नहीं कर रहे हैं ना, रावण पर विजय। ये सब जो गंदगी है सबकॉन्शियस माइंड की, इसको मुझे हटाना है, ये ना, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। फिर आप देखना ना कितना पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है, क्योंकि ये कंपटीशन और हार, और अभी ये शूद्र वर्ण से हम गए हैं, आलस्य, ये सब मेरे से नहीं होगा, ये सारा ही सबकॉन्शियस माइंड है, वो अभी डिक्टेट कर रहा है ना। जब भी हमें ये प्रश्न आता है, ये डिक्टेट कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो पत्थर बुद्धि से बना है। तो इसको बिल्कुल हटा देना है। या समझ में आ रहा Yeah, it है? is कभी very भी, good. या कभी भी ये थॉट लाना ही नहीं है। नहीं, इट इज फन गेम। ईशा शांति बहन दीदी। कुछ पूछना चाह हाँ रहे हाँ। थे। हाँ दीदी, एक क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में। जैसे हम लोग को तो चलिए ड्रामा का भी नॉलेज मिल रहा है, लेकिन कि सपोज किसी की फैमिली में कोई परिवार बहुत अच्छा है और कोई बच्चा मतलब ड्रग एडिक्ट बन गया, या वो कोई गलत रास्ते में चल गया, फिर हम लोग उसको ड्रामा का नॉलेज किस हिसाब से दे सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है हमें सबको ड्रामा का ज्ञान देना। हम नहीं, उसको, सपोज अगर हमारे खुद के परिवार में ये ऐसा हो जाए तो उसको कैसे फिर हम रिएक्ट करें? नहीं, अगर उस समय उस आत्मा की ना इतनी पत्थर बुद्धि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, और स्पेशली ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये इतना स्ट्रांग हो गया है वो ड्रग एडिक्शन के कारण। तो उसको अगर ये सब बातें बताएंगे तो उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो उनको हल्का फुल्का ज्ञान देना ज़रूरी है कि हम मेहमान हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए आए हैं ना, ये इस प्रकार का जब अगर हम उन्हें बताएंगे तो इट विल बी इजियर। अगर हम उनको कहेंगे सीधा ही ड्रामा है, रिपीट होता है वगैरह, तो वो तो डर जाएंगे। सो वी हैव टू सी ना, बाबा जो कहता है ना, नब्स देखकर हमें से बताना है ना। हम खुद उस पोजीशन में जाए, और अगर हमें कोई ऐसी इस प्रकार से सुनाएगा तो अ, मुझे कैसे लगेगा? तो ये अगर हम समझे ना, इफ वी इवेल्युएट इट दैट वे, देन हमें पता चलेगा कि सामने वाले को क्या सुनाना है। डज दैट मेक सेंस? या इट इज राइट। जरूरत जब होती है तो अपने आप ही उस आत्मा का ऐसा पार्ट होगा जो उसको वो ज्ञान मिलेगा, बट हमें उसको प्रिंस के रूप में देखना, वो नहीं छोड़ना होता है। सो दीदी, इट इज टाइम टू वाइंड अप। लास्ट में आपको कुछ कहना है उसमें, देन
या आई थिंक अभी भी और प्रश्न है, बट स्लीपलेस नाइट्स, ये जो एक्चुअल में अभी जो हम कह रहे हैं ना, यही उत्तर, व्हेन वी डोंट नो कि किस सामने वाले को कैसे ज्ञान दे, तो यही आप समझे कि अगर आप उसकी जगह पर है तो आपको कौन सा ज्ञान इसमें से बाहर ला सकेगा, क्योंकि हमारे ज्ञान के बहुत पहलू हैं, तो उस प्रकार ही आप उन्हें ज्ञान दें। और ये संजीवनी का ज्ञान किसी को भी दे सकते हैं ना, सो चूज वन, लाइक मेहमान, ये बहुत ही अच्छा पहलू है आत्मा का। मेरा आप हमारा कुछ भी नहीं है और हम राजकुमार हैं। राजकुमार का ज्ञान हर एक को पसंद आता है, क्योंकि हर एक राजकुमार है, और उन्हें सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, बट उनको देखना भी है उस नज़र से कि वो सच में वो राजकुमार है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी खुद की भी सेवा हो जाती है। हमारा खुद मन जो है वो पारस बुद्धि को यूज कर रहा है, तो उस हरेक को राजकुमार देखने का अभ्यास ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में अफेक्ट होगा, चेंज होते जाएगा। तो उसे तो देख रहे हैं, बट सबसे पहले सेवा हम खुद की करते हैं। नहीं, तो ये इतना मैजिकल है। अगर आप समझ गए हैं ना इसका इंटरनल कैसे ये काम करता है, तो बहुत ब्यूटीफुल, हमारे खुद के पुरुषार्थ के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या या तो हम जो कमेंट्रीज जो हमने लास्ट सेशन में की थी ना, वो अब हम शेयर करेंगे। किसी कारण नहीं कर पाए, पर अब ये अवचेतन मन का नॉलेज और ये प्रैक्टिसेस ना, ये इसको आप अभी ना यू कनेक्ट दिस कि कैसे ये प्रैक्टिसेस करने से ना सच्चे दिल से उसका अनुभव मुझे करना है। जितना जितना अनुभव करेंगे उतना सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता जाएगा, उतना आसान होगा। कुछ भी मेरा नहीं है ना, जैसे अभी पत्थर बुद्धि ने सब कुछ मेरा मेरा, ये मेरा वो मेरा, डर खोने का डर, ये डर वो डर, तो ये सच में वहां बैठा है चोर, वो उसको चोर को भगाना है ना, डाकू है, असुर है वो सारे ही, वो वहां पे जो भी बैठी है हमारे इंटेंशंस एटीट्यूड्स। तो ये जो हम शेयर करेंगे प्रैक्टिसेस, आप उसे बार बार करें, और आप देखें कि कैसे मन ऑटोमेटिकली खुशी अनुभव करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो जो अब गुड गुड एक्टर है ना, उसको चांस मिलेगा बार बार स्टेज पर आने का। और आप ऑटोमेटिकली हल्कापन, खुशी, प्रसन्नता, सब अच्छा है, सब कुछ वंडरफुल है, ये ऐसा सारा शुभ भावना, शुभ कामना, ये ऑटोमेटिकली हम अनुभव करेंगे। तो यही होमवर्क हम करेंगे। और मैं सोच रही थी अभी अगला मीटिंग हम थर्सडे को करेंगे। ओके। ओके, सो 1 मिनट हम उस राजकुमार को देखेंगे। अदृश्य राजकुमार यानी पारस बुद्धि, जिस प्रकार बाबा की बुद्धि है, और जितना पारस बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे यानी उस पारस बुद्धि को अप्लाई करेंगे, चलते फिरते, जैसे वो गाड़ी के थ्रू, शरीर रूपी गाड़ी के थ्रू देख रहे हैं, पर जो कुछ दिख रहा है उसका अर्थ पारस बुद्धि करेगी। तो पारस बुद्धि जब वो उसका अर्थ करेगी, तो वो बेहद के ज्ञान को लेकर, वो उसको, उसका पर्सपेक्टिव है ईश्वरीय ज्ञान, उसका बेसिस है भी ईश्वरीय ज्ञान। और वो जब ईश्वरीय ज्ञान से देखती है, बाबा की दृष्टि से जब वो देख रही है, यानी बाबा साथ है, तब सब कुछ ना सही सही समझ में आएगा ना। ये इंटेलेक्ट यानी समझ,
और जो सही समझ है उससे जो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा वो होगा सुख, शांति, प्रेम। जो कुछ भी स्टोर होगा उसके पीछे इमोशंस, फीलिंग्स, सतो प्रधान, बहुत ही सुंदर। ये मन फिर सुंदर हो जाएगा। सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ड्रामा के लेवल पर नहीं, पर ऊपर से देख रहा है राजकुमार पारस बुद्धि से। सब सब सेफ है, सब राजकुमार है, सब वंडर है। ओम शांति।